एक व्यक्ति था, गांव में रहता था। वो सब जो भी द्वार से निकले उसे गाली देता था, पकड़ पकड़ के गाली देता था। अब मर गया। मरने के बाद लोगों ने कहा कि बड़ा अच्छा आदमी था। पुत्रों को लगा कि हमारे पिताजी ने तो कभी जीवन में अच्छा काम किया नहीं, तो हमारे पिताजी की बड़ाई हो ऐसा कोई काम हमें करना चाहिए। लोगों ने फिर कहना आरंभ कर दिया। कुछ दिनों बाद ठीक ही मर गया। लोगों को गाली भी तो देता था। पुत्रों को बड़ा बेकार लगा। उन्होंने कहा अब हम पुत्र होने के नाते कुछ ऐसा काम करें जिससे हमारे पिताजी का यश फैले और उनकी कीर्ति जो बन गई है दुष्कीर्ति वो समाप्त हो जाए। तो बच्चों ने एक काम किया कि अब जो भी व्यक्ति द्वार से निकलता उसे पकड़ करके पहले पीटते, फिर गाली देते और फिर आगे जाने देते। तो अब लोगों ने कहना प्रारंभ किया कि महाराज इससे तो अच्छे इसके पिताजी ही थे, कम से कम बैठे बैठे गाली ही तो दिया करते थे। अंत पता कराता है कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। यदि जीवन भजन से युक्त है तो अंत में भगवान नाम की सुधि अवश्य आएगी। विष्णु पुराण में एक प्रसंग है कि भगवान स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि अंत समय में मैं अपने भक्तों के सर्वदा निकट रहता हूं। जो व्यक्ति मेरे नाम का आश्रय जीवन भर लेता है और किसी कारणवश अगर अंत समय में वो मेरा नाम नहीं ले पाता तो मैं उसके स्वजनों के भीतर, उसकी पत्नी के भीतर, उसके पुत्र के भीतर, उसके संबंधियों के भीतर प्रवेश कर जाता हूं और अपने मुख से नाम प्रकट करके उसके कानों तक पहुंचा करके उसकी सद्गति कर देता हूं। यदि साधक नाम न ले सका तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के किसी ना किसी मुख से अपना नाम प्रकट करेंगे और अपनी कृपा उस पर कर देंगे। और बहुधा जो रसीले संत हैं वो भगवान का नाम लेते लेते ही भगवत धाम की यात्रा करते हैं। और उन्हीं में से एक श्री महाराज दशरथ हैं। उनके चित्त में केवल राम है। सत्य प्रेम जहि राम पद। लोग कहते हैं कि हम भगवान से सच्चा प्रेम करते हैं, परंतु सच्चा प्रेम तो महाराज मछली की भांति होता है। मैंने कथा के द्वितीय दिवस निवेदन किया था कि प्रेमी के दो उपमान होते हैं, पहला मणियारा सर्प और दूसरा मछली। मणियारा सर्प मणि खींचने के बाद भी कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। विश्वामित्र जी जब राम रूपी मणि को लेकर के गए तो कुछ दिनों तक दशरथ जी जीवित रहे इस आस में कि मणि लौट करके आ जाएगी। लेकिन दूसरा उपमान है मछली का, जो जल से बाहर निकालते ही अपने प्राण त्याग देती है। आज राम जी का वियोग श्री महाराज दशरथ को प्राप्त हुआ तो आज उन्होंने भी निश्चय कर लिया कि अब राम जी के बिना ये जीवन संभव नहीं है। राम राम कहीं, राम कहीं, राम राम कहीं राम। तनु परिहरि रघुवर विरह, राउ गयउ सुरधाम। राम 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 राम। 6 बार राम नाम का स्मरण किया और राम नाम का स्मरण करके अपनी अलौकिक यात्रा को पूर्ण किया। अयोध्या मानो आज अनाथ हो गई। कौशल्या जी बिलख करके रोने लगी, हे नाथ, आपने अयोध्या के समाज को बीच मझधार में छोड़ दिया है। कैकेयी जी भी भले ही निष्ठुरता का अभिनय कर रही हैं पर उनका भी हृदय रोने लगा। सुमित्रादि रानियां सब रुदन करने लगी। श्री गुरुदेव वशिष्ठ को बुलाया गया। गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा की कि न राम जी इस समय उपस्थित हैं और न ही भरत इस समय उपस्थित हैं, इसलिए
तेल की एक बहुत बड़ी नाव बनाई जाए और राजा का पार्थिव शरीर उसी में सुरक्षित रखा जाए। विविध प्रकार के लेपनों को लगाकर राजा के पार्थिव देह को तेल भरी नाव में पधराया गया और गुरुदेव ने सेवक को आज्ञा दी कि आप ननिहाल में उपस्थित भरत और शत्रुघ्न के पास समाचार जाकर के कहो कि गुरुदेव ने यथाशीघ्र बुलवाया है। सेवक तुरंत कैकेयी देश पहुंचे। कैकेयी जी के भाई हैं जिनका नाम युधाजित है। युधाजित जी को समाचार दिया और उनकी आज्ञा लेकर के भरत और शत्रुघ्न अविलंब अयोध्या की ओर चल पड़े। मार्ग में चलते हुए जब से अयोध्या में ये अनहोनी आरंभ हुई थी तब से भैया भरत 3-4 दिन पहले से ही घबराए हुए हैं। उन्हें कुछ अनहोनी की आशंका हो रही है। वे प्रतिदिन भावन भोलेनाथ शिव का अभिषेक करते हुए मनाते हैं कि अयोध्या में सब कुशल हो, सब मंगल हो। लेकिन घोड़े पर बैठकर द्रुत गति से जब अयोध्या की ओर आते हैं और अयोध्या की सीमा जहां से प्रारंभ होती है महाराज, वहां से ऐसा लगता है मानो जैसे किसी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, यौवन संपन्ना सुंदरी का सौभाग्य छीन लिया गया हो। एक एक वृक्ष